इस्त्री गर्म करके डराते रहे। दूसरा वो पाइप थे बंदूकों के आगे जो राड लोहे की नाली होती, वो प्लास्टिक के कोड़े जो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। अलामा नासिर मदनी साहब, इन पर जो बदतरीन तशद्दुद हुआ, पूरा पाकिस्तान उससे बखूबी आगाह है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो मुल्जिमान पकड़े गए, जिन्होंने नासिर मदनी साहब को ब्लैकमेल किया, अगवा किया, बरहना करके इन पर तशद्दुद किया, वो अब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। जिन लोगों ने आप पर तशद्दुद किया, पुलिस ने भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है, उसके ताने बाने किसी कोरोना या किसी खानका से मिल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उस पर? जी देखें, लोगों के तो सबसे कसरत राय में यही कमेंट्स आ रहे हैं और लोग उनकी वीडियो भी साथ लगा रहे हैं। और शामी साहब, सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये कि उन्होंने मुझे ये लफ्ज़ बोला, मैं बैतुल्लाह के गुलाब को पकड़ कर भी कह सकता हूँ। उन्होंने बोला आपसे पहले भी हम कितने लोगों की वीडियो बना चुके, कितने लोगों को मज़हब तब्दील करा चुके हैं और कितने लोगों से अपनी मर्जी के बयान ले चुके हैं। अगर आपने ये कुछ किया, मीडिया से बात की, आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं, आपको लाहौर में शूट कर देंगे। क्या ये उन मुबैना पीर साहब के कहने पर वो सब कुछ करते हैं, ये उन्हीं का गैंग है? देखें जी, इनके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह है। जैसे कि वीडियो भी वो चाचे शपूरे की भी आ चुकी है, वीडियो लोग देखते हैं, आंखें खुली हैं लोगों की, कान खुले। वो वीडियो सारी सुने इदारे, और मुझे अपने इदारों पे, पाक फौज पे और पाक पुलिस पे फुल यकीन है, 100% यकीन है कि इंशाल्लाह वो मेरे साथ इंशाल्लाह ज्यादती नहीं होने देंगे। ये बात जो लोग कर रहे हैं, मैं अभी ये बात करूंगा आपके कैमरे के सामने कि जो मुलजम मेरे पकड़े गए, उनकी पिक्चरें भी उस हस्ती के साथ वायरल हो। सर आप नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम लेना उनका। नाम लूँगा जब उसका वक़्त आएगा। फ़िलहाल तो मैं उनको गुंडा कहता हूँ, और अगर उनके सामने जब बात वो स्टेटमेंट देंगे और जो उनके पीछे आएगा, मेरे सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे जब रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये राब्ते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बर वक़्त जब तफ्तीश में मुझे बैठाया जाएगा मेरी स्टेटमेंट के लिए, तो मैं सारे नाम ओपन कर दूँगा। सर लाखों लोग जब किसी एक शख्स के बैत होते हैं, उसके मद्दा होते हैं, उसके अकीदतमंद होते हैं, आपके भी बेशुमार अकीदतमंद होंगे, तो क्या ऐसी इजाज़त होनी चाहिए खानकाहों पर? ये तो तालीमात इस्लाम की नहीं है। मुझे आज कितने फ़ोन आए मेरे चाहने वालों के, जिनमें रिटायर अफसर भी और जिनमें तालिब इल्म जो मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा आप हमें इजाज़त दें, जिसकी तरफ इशारा करें हम जो कहें करने के लिए तैयार। मगर मैंने उनको बोला ऑन दी रिकॉर्ड मीडिया में कि ना मैं अपने मुल्क की आइन को चैलेंज कर सकता हूँ, ना अदलिया को, ना इदारों को, ना थानों को, लोगों को, बल्कि मेरी स्पीच गवाह शामी साहब मेरे चैनल में कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये जंगल नहीं है, किसी का भी मसला हो तो वो अदालत में जाए, कानून हाथ में मत लें। इसलिए उनके अगर लाखों में तो मेरे तो करोड़ों में हैं। चले, हमें किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये आपकी बड़ी अच्छी सोच है कि आप इस तरफ नहीं जा रहे, आप कानून का रास्ता इख्तियार करें। अलामा साहब, आपको अपने एक वीडियो क्लिप में जिसमें आपने कहा कि कोरोना वायरस का इलाज अब वो क्यों नहीं कर रहे, अब वो क्यों नहीं फूंके मारे, क्या आपको उनका नाम लेकर या उनकी तरफ इशारा करके उनके बारे में बयान देना चाहिए था? पाकिस्तान में जो भी मार्केट में नया आता है, खवा कोई औरतां दे पेट ते प्लेट रख के दम करे, खवा कोई फूक मार के करे, जो चीज़ मार्केट च आ गई है तो पब्लिक दी ज़बान ते आ गई, पब्लिक जो मर्जी कह सकती। मैं पब्लिक दे विच पैगाम दिता है कि इन्हों त्यारा दिता जाए, और त्यारा दे उत्ते बिठा के पूरी दुनिया के मुल्क जिहड़े उजड़न दे ने, तो कोरोना वायरस वास्ते फूका मारन। वो सोने का की फायदा जिहड़ा कन्नां नूं खाए? वो मिसाल भी मैं दी सी भी पट पवे सोना जिहड़ा कन्नां नूं खाए। लिहाजा मेरा पूरे पाकिस्तान के दम वालियां नूं पैगाम है कि हुण दम करो, हुण कोई फूक मारो। दुनिया जनाब भज्जी फिरदी है, लोग सलाम लेना छड्ड गए ने, टाटा दूरों दूर टाटा होण लग पई है। अगर उम्मत मुसलमान वास्ते इन्होंने फूक नहीं मारनी तो कदों मारनी है? तो सर आपने जब उनको दम की बात की तो उन्होंने यकदम कर दिया, ये 4 लोगों की सूरत में। जी उन्होंने तो बाद में इंशाल्लाह मैं अनाउंस करूंगा किसने यकदम किया, ये वक्त बताएगा कि कौन किसी को यकदम कर सकता है। अब तो इंशाल्लाह वो आगे एक टहरे में। ये जो मुलजम पकड़े गए ये डेरा है उनका, और ये मुझे ले जाने वाले हैं। असल मुलजम वो पेश करें, मेरा मुतालबा जो 8-10 लोगों ने मेरे पे तशद्दुद किया है, इनके पीछे हैं जो लोग, पीछे जो जिनसे वो गाइडलाइन लेते रहे हैं, वो एजेंसियों के पास लोकेशन आ जानी है। सारा तशद्दुद किस किस चीज़ से किया गया आप पर? एक तो उन्होंने मेरे सामने इस्त्री गर्म की, मगर उन्होंने मुझे लगाई नहीं, इस्त्री गर्म करके डराते रहे।
दूसरा वो पाइप थे और फिर वो बंदूकों के आगे जो राड लोहे की नाली होती वो, और फिर वो जो प्लास्टिक के कोड़े जो होते हैं, कोड़े बहुत ज़्यादा, और फिर वो छड़ी मेरी गाड़ी से एक निकाली जो मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ जिसको पकड़ कर, वो छड़ी भी उन्होंने। इस बात की भी इन्होंने हया नहीं की कि आप एक आलिम दीन है, सुन्नत रसूल आपने सजाई हुई है। उसमें एक को हया आया, उसने वो छड़ी, जब मैंने कहा ना ये मिंबर रसूल पे मैं पकड़ता हूँ, फिर उसने वो छड़ी पकड़ के साफ़ की, ज़मीन पे गिरी। मैंने उसको बोला कि इसका ही को हया कर ले। सबसे शामी साहब, यासर साहब, आपको ये बात मैं बताने लगा हूँ, खौफनाक बात है कि उन्होंने बड़ी दीदा दिलेरी से ये बात मुझे की, मैं बैतुल्लाह के गिलाफ को भी पकड़ कर कह सकता हूँ। इसमें मैं अपने से कोई लफ्ज़ नहीं काउंट करता, मैं जो भी कह रहा हूँ ऑन दी रिकॉर्ड क़यामत को भी इसका जवाब दूँ कि उन्होंने कहा कि यहाँ हमने बड़ों की जो है ना मज़हब तब्दील कराएं और बड़े बड़ों के मौक़िफ़ तब्दील कराएं और बड़े बड़ों की वीडियो बनाकर उनको चुप कराया, तुम तो शाही कुछ नहीं। अच्छा, हमारे ज़रा ये भी कहते हैं कि उनमें से किसी बंदे ने आपको ये भी कहा था ये सब कुछ हम पीर साहब के ऑर्डर पर कर रहे हैं, कैसी कोई बात हुई? वो ज़राए लोगों ने जो चाहें आप तक, आप दुआ करें, अल्लाह करे वो जब मैं बयान दूंगा तो वो सच्चे हो जाए। आप उसकी तस्दीक करते हैं या आप उसकी तरदीद करते हैं? मैं ऐसा बयान जो है ना उस टाइम दूंगा जब मेरे सामने सारे मेरे मुल्ज़म आ जाएं और उनकी स्टेटमेंट देखें, और फिर मेरे पास जो जो मालूमात हैं जिसने ये कराया वो मैं इंशाल्लाह सभी सामने लाऊंगा। और मैं वो नाम भी याद कर रहा हूँ जो उनकी बैक कर रहे हैं, जो उनकी मैद कर रहे हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह वक्त पे हो सकता आपके प्लेटफार्म से ही इंशाल्लाह लाऊं। जिन जिन लोगों ने आपको मारा और जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, शनाख्त परेड हुई, आपने उन लोगों को पहचाना, वही लोग थे जिन्होंने आपको मारा था? ये जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं पिक्चरें, ये 100% वही लोग, बस वही देख लें कि आप इनके ताने बाने किन से मिलते हैं। हमने नहीं देखना, ये आपने बताना। आपको शक है, आप कोई कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? मैं तो कितने लोगों पे मुझे शक है जिनमें ये भी हो सकते हैं। बदतरीन तशद्दुद किया, स्त्रियां लगाने की कोशिश की, पाइपों से मारा, उससे पहले आपको होटल में खाना खिलाया। ये तो बड़े महज़ब और बदतमीज़ से मुझे शख्स लगे कि पहले खाना खिला रहे हैं फिर बदतमीज़ी कर रहे हैं। भी बात बताऊं, उन्हां दी चोर मैनू नज़र आया कि वो लोगों नू वीडियो नहीं सी बनान देंदे और लोगों नू तस्वीर नहीं सी लवान देंदे, वेटरां नाल बदतमीज़ी। और मैं इंज लगदा सी उन्हें शराब पीती है, उस जेड़े बंदा जेड़ा लड़दा सी ना मुल्ला गुजर जेड़ा गिरफ्तार नहीं है जे, और वो मुल्ला गुजर किसी नू वीडियो नहीं सी बनान देंदा और कहंदा सी कि फेमस पर्सनैलिटी है ते इनू बड़े असी जनाब कीमतन इत्थे लियांदा है, और लाहौरों ही एक बंदे ने उन्हें सानू किडनैप कराया। कितने पैसे उसने आपको दिए थे अपने पास दावत बुलाने के? मैनू पैसे छड़ के मैं ते ओदे नाम नू भी नहीं वाकफ, मैं ते सिर्फ अपने जेड़ा WhatsApp ओदे ते लफ्ज़ लिखिया कि लंदन दा डिंगे दा बंदा है ते मेरा चाहने वाला, मैनू तो ओदा नाम ही नहीं याद सी, मैं ते भी नहीं लिखिया, ते पैसों की केड़ी गल होनी। मदनी साहब, पाकिस्तान के जो हालात हैं, एक बंदा आपको जानता ही नहीं है, वो आपको मैसेज कर रहा है और आप इतनी फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपको तो जाने नहीं चाहिए था, फिर आप चले क्यों गए? वो कहता आओ मेरे घर चले, मेरी वालदा ठीक नहीं है तो आप मेरे साथ चलें, तो चाय भी उधर पीते, इनको भी ले आओ। मैंने बोला, कहते नहीं जी मेरी वालदा जो है ना उधर बैठी हैं तो आप आएँ। बस शामी साहब, मैं सिर्फ लफ्ज़ माँ बयान करता हूँ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मेरे बारे मशहूर है कि माँ की शान जिसने सुननी इनकी सुने। बड़े बड़े बिगड़े बंदे रोने लग पड़ते हैं वो तकरीर सुन के, आप भी सुनना वो माँ की शान, आपको पता चलेगा कि मदनी। वो तो मैंने सुनी है, लेकिन ये बदमाश की शान क्या है? बदमाश ने अपनी माँ के नाम पे मुझे उधर धोखे में जो है ना ले गया। माँ का वास्ता दिया आपने? नहीं, माँ भी, मेरी माँ बीमार, उसके लिए आपने दुआ करनी है, साथ जाकर उनके पास बैठाना है आपको। कितना बदबख्त है जो अपनी माँ को भी यूज़ कर गया इस मामले में। बस मैं लफ्ज़ माँ पे उसके साथ चले और उसको बोला मैं शेरजान को कि वो कहते जैसे इन्होंने इतने छड़ जाने, तो अगे पीछे गड्डियां उन्हें ला लियां। मदनी साहब से हमने गुफ्तगू की है। अब ये पूरे पाकिस्तान की फोर्सेस, हमारी एजेंसीज और जितने भी इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके लिए एक टेस्ट केस है। आज ये इनके साथ हुआ है, कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है, कल को ये आप में से भी किसी के साथ हो सकता है। कोई भी किसी को उठाकर किसी भी अंधेरे कमरे में ले जाएगा और तशद्दुद का निशाना बनाएगा, स्त्रियां गर्म करेगा, पाइपों से मारेगा, कोड़ों से उसको मारेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये जंगल का कानून नहीं है। इसमें मदनी साहब अलामाबाद में हैं, किसी भी मकतबा फ़िक्र से इनका ताल्लुक़ हो वो भी एक बात की चीज़ है। सबसे पहले इस पाकिस्तान के रिस्पेक्टेबल शहरी हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।